तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इंडिया ने 32 ईयर्स के बाद में शंघाई चाइना में एक न्यू एम्बेसी यहाँ पे स्टार्ट करी है। 19th मेंबर ऑफ IBCA तो ये बना है रशिया। न्यू G20 प्लान की बात करें तो ये अभी अनाउंस किया है USA ने, और USA अगले साल G20 लीडर समिट को यहाँ पे होस्ट करेगा। राजस्थान बना है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर्स अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता इन दी विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। राइजिंग ग्लोबल समिट की बात करें तो उसको होस्ट किया है तेलंगाना ने, एंड स्क्वैश वर्ल्ड कप इसको यहाँ पे होस्ट कर रहा है चेन्नई। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है लॉन्डो नेरिस ने। एंटी करप्शन डे की बात करें, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की मनता है 9 दिसंबर को। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे ये मनता है 10 दिसंबर को। एंड पेटा इंडियाज़ पर्सन ऑफ द ईयर ये मिला है रवीना टंडन को। एंड ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड फॉर फाउंडिंग वांतारा तो ये मिला है अनंत अंबानी को, राइट। अब ये था आपका लास्ट क्लास का रिविज़न। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पेमेंट सिस्टम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बाय द IMF। तो जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसने किस देश के पेमेंट सिस्टम को वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यहाँ पे डिक्लेयर किया है? तो ये किया है भारत यानी कि इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो इंडिया का UPI है यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसे ही अभी रिसेंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यहाँ पे डिक्लेयर किया IMF ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसी के साथ साथ जो UPI है इसने ग्लोबल लिस्ट को यहाँ पे टॉप किया बाय द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एंड मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन द डिजिटल पेमेंट। अब वहीं बात करें IMF की तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। स्टैब्लिशमेंट होती है 1944 में और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा अधव passed away on 8th December. He was a prominent activist in labor and social justice movement of which of the following states? तो किस स्टेट में जो बाबा अधव हैं ये यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट एक एक्टिविस्ट रह चुके हैं? तो आंसर होगा महाराष्ट्र, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली 8 दिसंबर को उनकी हाल ही में यहाँ पे डेथ भी हो गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग अधव, जिनको हम बाबा अधव के नाम से भी जानते थे, रिसेंटली 8 दिसंबर को उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। एंड ये काफ़ी फेमस एक सोशलिस्ट लीडर थे, एक प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट थे इन द लेबर एंड सोशल जस्टिस मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, और इन्होंने महाराष्ट्र में जो डिप्राइव्ड लोग थे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग थे, साथ ही में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थी, उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी काम भी किया है। साथ ही में इन्होंने यहाँ पे एक कैंपेन भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था एक गांव एक पनवा था, ठीक है। किस चीज़ को लेके? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। और एक और कैंपेन के पार्टिसिपेंट थे जिसका नाम था 1 विलेज 1 वाटर सोर्सेज। तो कहने की बात ये है कि बाबा अधव या डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग अधव की बात करें तो काफ़ी फेमस एक सोशलिस्ट लीडर और प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हुआ करते थे। हाल ही में 8 दिसंबर को उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, चराईचुंग फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू रिवाइव एशियाज़ फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो चराईचुंग फेस्टिवल की बात करें, रिसेंटली ये जो मना है ये मन रहा है माजुली में। एंड ये यहाँ पे एशिया का फर्स्ट जो प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी है उसको रिवाइव करने के लिए यहाँ पे ये पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आंसर क्या होगा? माजुली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, चराईचुंग फेस्टिवल की बात करें, ये ऑर्गेनाइज हुआ है कहाँ पे? माजुली में। और माजुली कहाँ है? ये हो जाएगा असम में। तो असम में जो एशिया का फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी है उसी को रिवाइव करने के लिए ये पूरा जो फेस्टिवल है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एंड इसको जो ये पूरा फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल ये सेकेंड टाइम हो रहा है ऑन दी वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। एंड द फेस्टिवल कमेमोरेट्स द 392-year-old लेगेसी ऑफ एशियाज़। और अगर हम इस फेस्टिवल की बात करें तो 392-year-old लेगेसी जो है एशिया के फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी की, ठीक है। तो उसको यहाँ पे जो अहोम किंग थे
उनके एक कमोमोरेट करने के लिए पूरा फेस्टिवल यहाँ पे मना है। साथ ही में ये 4 दिन का फेस्टिवल था जिसमें 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और 10 दिसंबर तक ये चला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें चवांग कुट फेस्टिवल की, जो कि मना है मणिपुर में। उद्भव उत्सव की बात करें, ये मना है ग्वालियर। निंगोल चाकोबा की बात करें, मणिपुर अगेन। असम में अम्बुबाची, बोगाली बिहू और काटी बिहू। बिहार में काफ़ी फेमस है छठ पूजा। केरला की बात करें ओनम त्रिओनम। महाराष्ट्र में है गणेश उत्सव गुड़ी पड़वा। मिजोरम में है चारकुट फेस्टिवल। नागालैंड में है हॉर्नबिल फेस्टिवल। उड़ीसा में है रथ यात्रा नुआखाई। तमिलनाडु में है पोंगल आदि थिरुवतरई फेस्टिवल। तेलंगाना बोनालू और बतुखम्मा। त्रिपुरा में है कड़ची पूजा। वेस्ट बंगाल में है दुर्गा पूजा। गावरी फेस्टिवल मनता है राजस्थान की भील कम्युनिटी के द्वारा। सुरु समर फेस्टिवल लद्दाख में। मेरा हो सोंगबा फेस्टिवल मणिपुर। और अरुणाचल प्रदेश में होस्ट होगा फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल इन डोंग विलेज। एंड इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल की बात करें तो ये मना है गोवा में। एंड इसके अलावा अभी हमने देखा नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल, जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, द नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स फॉर द ईयर 23-24 वर कन्फर्म्ड बाय होम। तो अभी जो नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड है ये अभी कन्फर्ड किए गए हैं देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स फॉर 2023-24 वन कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू in New Delhi, and the awards were presented to honor exceptional craftsmanship and artistic excellence, and the handicraft sector provides employment to over 32 lakh people, mostly from the rural areas, and इसमें जो women's है वो constitute करते हैं around 68% of the handicraft workforce, right। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो पूरे awards है नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स ये दिए गए हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन डिफेंस कॉपरेशन वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर हुई है इंडिया और ब्रुनई के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 9 दिसंबर को एक इनॉग्रल सेशन हुआ है, एक जॉइंट मीटिंग यहाँ पर हुई है किस किस के बीच में, इंडिया और ब्रुनई के बीच में। कहाँ पर हुई है, दिल्ली में हुई है। एंड द मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल डिफेंस टाइज बिटवीन टू नेशन। अब टू नेशन कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक है इंडिया और एक है ब्रुनई, और इन दोनों के बीच में ही एक डिफेंस टाइज को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए पूरा इवेंट यहाँ पे हुआ है। एंड द डिस्कशन फोकस्ड ऑन एनहेंसिंग मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंजेस, एक्सपेंडेड जॉइंट ट्रेनिंग इनिशिएटिव, deepening the maritime security collaboration and strengthening the cooperation in humanitarian assistance and disaster relief, right। तो याद रहेगा आपको किस किस के बीच में है, इंडिया और यहाँ पे ब्रुनई के बीच में। ब्रुनई की बात करें कैपिटल होगी बंदर सेरी बेगवान। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी मलय। करेंसी है यहाँ पे ब्रुनई डॉलर। एंड सुल्तान ऑफ ब्रुनई की बात करें तो ये हो जाएंगे हसन अल बोल्खर, राइट। तो ये था आपका पूरा ब्रुनई के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, प्रवा जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी लॉन्च टू वेरीफाई पास्ट रिटर्न्स एंड कर्ब मिसलीडिंग क्लेम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ये जो पूरा इनिशिएटिव है इसको यहाँ पे जो है लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने, दैट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये सेबी के एट प्रेजेंट के चेयरमैन है, दैट इज़ तुहिन कांता पांडे, ठीक है। एंड इन्होंने ही यहाँ पे ये जो पूरा है प्रवरा इसको यहाँ पे एक तरीके से लॉन्च किया है, दैट इज़ पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। किसने किया है, सेबी ने किया है। तो इन 8 दिसंबर द पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी वाज लॉन्च्ड बाय सेबी टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए पूरा इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एंड इट्स अ न्यू वेरिफिकेशन मैकेनिज्म टू डिज़ाइन टू ऑथेंटिकेट पास्ट परफॉर्मेंस क्लेम्ड बाय दी रेगुलेटेड मार्केट इंटरमीडिएटरीज। एंड प्रवरा की बात करें तो इट्स वॉज ऑपरेशनलाइज्ड ऑन अ पायलट बेसिस बाय केयर रेटिंग इन कोलैबोरेशन विद दी NSA। हालांकि इम्पॉर्टेंट तो बस यहाँ पर यही है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसको लॉन्च किसने किया है। तो सेबी ने लॉन्च किया है।
फुल फॉर्म है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। पर्पस क्या है इसका, तो पर्पस है यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी को अनहेंस करना, और जितने भी यहाँ पे क्लेम्स हैं जो मिसलीड करते हैं क्लेम्स, ठीक है, और जो भी अनरजिस्टर्ड आइडेंटिटीज़ हैं उनको यहाँ पे क्या करना, उनको यहाँ पे ख़त्म करना, ये इस पूरे इनिशिएटिव का यहाँ पे पर्पस है। बात करें सेबी की, तो फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन होती है 1988 में, लेकिन स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिलता है 1992 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे, और पेरेंट डिपार्टमेंट ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सोन इन एज चेक रिपब्लिक प्राइम मिनिस्टर ऑन December 9, 2025। तो 9 दिसंबर 2025 को चेक रिपब्लिक के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं आंद्रेज बेबिस यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आंद्रेज बेबिस ये बन चुके हैं वापस से चेक रिपब्लिक के पीएम यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले 2017 से 2021 के बीच में ऑलरेडी ये पीएम रह चुके हैं, और अब इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है 2025 से। एंड चेक रिपब्लिक की बात करें तो इसकी कैपिटल है प्राग, और इसको हम हिस्टोरिकली इसको हम बोहेमिया के नाम से जानते थे, और ये एक सेंट्रल यूरोप में एक लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल जम्मू एंड कश्मीर होस्ट इट्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल दंगल एंड रुस्तम ए जम्मू कश्मीर टाइटल 2025। तो 17 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर फर्स्ट एवर इंटरनेशनल दंगल और रुस्तम ए जम्मू कश्मीर टाइटल को यहाँ पे क्या करेगा, इसको होस्ट करेगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल दंगल ए रुस्तम ए जम्मू कश्मीर टाइटल इन 2025 एंड ये कॉम्पिटिशन होगा मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में। कब, 17 दिसंबर को। एंड द जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल is organizing this event, and the mega sporting events aims to promote the cultural pride, fitness and unity and traditional sports of wrestling। ठीक है, इसमें अलग अलग कंट्री से जो प्रोफेशनल रेसलर्स हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वीसी फंड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज़। तो यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वीसी फंड यहाँ पे किसने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इंडिया का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आईआईटी बॉम्बे अलॉन्ग विद दी सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो ये आईआईटी बॉम्बे का एक पार्ट है जिसने इसको यहाँ पे लॉन्च किया। एंड द फंड इज कॉल्ड द वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फंड इज 250 करोड़ यानी कि 250 करोड़ रुपीज़। एंड द फंड एम्स टू सप्लाई क्रूशियल रिस्क कैपिटल टू इंडियाज डीप टेक स्टार्टअप्स एट अर्ली स्टेज ऑफ देयर जर्नी। ठीक है, तो किसने किया इसको, आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which festival has recently been included in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिया का कौन सा फेस्टिवल इंटेंजिबल कल्चरल जो हेरिटेज साइट्स होती है यूनेस्को की उसमें शामिल हुआ है। तो ये हुआ है हमारे देश से दीपावली, यानी कि हमारा फेस्टिवल दीपावली जिसको हम दिवाली के नाम से भी जानते हैं। तो दीपावली को यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की जो लिस्ट आती है यूनेस्को की उसमें शामिल किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो दीपावली वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड वाइब्रेंट ट्रेडिशन वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग द 20th सेशन ऑफ द यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी, जो कि कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली रेड फोर्ट में। मतलब जो रेड फोर्ट है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर ये पूरी कमेटी जो है ये हुई थी, 20th सेशन था इसका। एंड इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है हमारे कल्चर मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। ठीक है, और दीपावली को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। इससे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे साइट्स हैं, जैसे कि बात अगर हम करें, जैसे कि वेद रिसाइटेशन जिसको वैदिक चैंटिंग भी हम लोग कह सकते हैं, कुटियट्टम, रामलीला, रमनाथ, मुदियत्तू, कलबेलिया फोक सॉन्ग्स, छऊ डांस, बुद्धिस्ट रिसाइटेशन इन लद्दाख, संकीर्तना ऑफ मणिपुर, इसके अलावा थाथेरा पॉटरी ऑफ जांडिलिया गुरु, इसके अलावा योगा, नवरोज, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता, गरबा ऑफ गुजरात, दिवाली, इन सभी को ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। हालांकि लास्ट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम्स में भी ये देखे गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इंटेंजिबल साइट्स है हमारे यूनेस्को वाली लिस्ट में।
फिर है वेयर वॉज द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर मेमोरियल रिसेंटली स्टैब्लिश्ड। तो अभी हाल ही में कहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल ये स्टैब्लिश्ड हुआ है? तो ये हुआ है गलवान वैली लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो लद्दाख के गलवान वैली में ही ये जो पूरा वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल है इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको लोगों को ध्यान रखना है। और ये वहीं स्टैब्लिश हुआ है जहाँ पर जो है 20 इंडियन सोल्जर्स जो है वो शहीद हुए थे इन द क्लैश विद द चाइनीज़ सोल्जर्स 5 ईयर एगो, राइट। फिर विच हॉलीवुड मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्टर्स हैज़ बीन ऑनर्ड एज टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025। तो 2025 के टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर से किस हॉलीवुड एक्टर को यहाँ पे सम्मानित किया गया है? तो ये हुए हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो लियोनार्डो डी कैप्रियो को टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 से ऑनर किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, What is the name of initiative that was launched in Nagaland to revive traditional water bodies and strengthen water harvesting system? तो यहाँ पे जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया दैट इज़ मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 एंड मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान एट कोहिमा नागालैंड टू रिवाइव ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड्स एंड स्ट्रेंथन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी। तो अगर आपसे पूछे कि वाटरशेड जो पुनरुत्थान है वो कहाँ पर हुआ है? कोहिमा नागालैंड में हुआ है। एंड पर्पस क्या है इसका? तो जो भी डिग्रेडेड लैंड है उनको रिस्टोर करना, जो हमारा ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ है उनको भी रिवाइव करना और वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम को इम्प्रूव करना। तो ये इस पूरे मिशन का यहाँ पे पर्पस है। एंड द मिशन फोकस्ड ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कन्वर्जेंस with the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee, that is मनरेगा, to ensure sustainable rural livelihood, right। तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। फिर होगा हु हैज़ बीन नेम्ड CEO ऑफ द ईयर 2025 बाय टाइम्स मैगजीन। तो टाइम्स मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर ये चुना है नील मोहन को, जो कि यूट्यूब के कौन है? चेयरमैन है, सॉरी CEO है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है, CEO ऑफ द ईयर। सत्य नडेला बात करें, ये है माइक्रोसॉफ्ट के CEO। सैम अल्टमैन ओपन AI के CEO एंड सुंदर पिचाई हैं गूगल के CEO। बट CEO ऑफ द ईयर ये बने हैं नील मोहन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। रिसेंट अवार्ड्स की बात करें, जैसे कि हमने कल ही देखा है रवीना टंडन को मिला है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड मिला है अनंत अंबानी को। फीफा पीस प्राइज़ मिला है डोनाल्ड ट्रंप। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिशेल बैचलेट। ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड ऑस्कर पियस्त्री को। गवर्नर्स अवार्ड मिला है टॉम क्रूज। मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। RK लक्ष्मण जो ये अवार्ड है फॉर एक्सीलेंस आमिर खान। 2025 का SOA साहित्य सम्मान जावेद अख्तर। फ्रांस का शेवेलियर डी ऑर्डर नेशनल डू मेरिटे सुनील कांत मंजाल। डिस्टिंग्विश्ड एलिमनी अवार्ड एट जो हाईएस्ट ऑनर है IT कानपुर एलिमनी का, ये है ज्ञानेश कुमार जी को। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा जो कि साउथ कोरिया का हाईएस्ट अवार्ड है, ये है US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जयंत विष्णु नार्लिकर जी को मिला है विज्ञान रत्न अवार्ड। उर्सिला केले ग्यून प्राइज़ मिला है चंद्रशेखर को। सुनील अमृत को मिला है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक। और फर्स्ट वॉइस एक्टर टू वन जापान्स पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड मासाको नोज़ोवा। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये रीसेंट अवार्ड्स है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट विच कंट्रीज हैज अनाउंस्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर सिगरेट स्मगलिंग बैलून्स फ्रॉम बेलारूस। तो बेलारूस से सिगरेट स्मगलिंग बैलून्स को लेकर किस कंट्री ने यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है? तो ये करी है लिथुआनिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लिथुआनिया ने यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो देखिए, इन अ मेजर एक्सीलेशन ऑफ रीजनल टेंशन Lithuania has declared a state of emergency on 9th December 2025 citing repeated airspace violation by cigarette-laden balloon launched from the Belarus। ठीक है, तो याद रहेगा लिथुआनिया और कहाँ से आए हैं? बेलारूस से आए हैं। बात करें लिथुआनिया की तो कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है विल्नुअस। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें लिथुआनियन। और प्रेसिडेंट ये हो जाएंगे गितानस नौशेदा, राइट।
तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, राइट। इसके अलावा पूरी क्लास का ओवरव्यू अगर हम करें तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, ये इंडिया का जो UPI है वो यहाँ पे बना है। बाबा अदब की हाल ही में डेथ हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। चराईचुंग फेस्टिवल अगर हम इसकी बात करें, माजुली में बना है, माजुली डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड रिप्रेजेंट करे हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंडिया और ब्रुनेई के बीच में हुई है। प्रवरा की बात करें, इसको सेबी ने लॉन्च किया है। चेक रिपब्लिक के PM कौन बने हैं, तो ये बने हैं यहाँ पे आंद्रेज बबिस करके बने हैं। और फर्स्ट एवर इंटरनेशनल दंगल एंड रुस्तम में जम्मू कश्मीर टाइटल इस 17 दिसंबर को होगा जम्मू कश्मीर में। इंडियाज़ फर्स्ट इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक VC फंड, तो ये IIT बॉम्बे। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है अभी दिवाली को ऐड किया गया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल, ये बना है लद्दाख के गलवान वैली में। टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है किसको, लियोनार्डो डी कैप्रियो। वाटरशेड पुनरुत्थान नागालैंड में आपको ध्यान रखना है। CEO ऑफ द ईयर नील मोहन एंड इमरजेंसी आफ्टर सिगरेट स्मगलिंग मैलून, तो ये है लिथुआनिया, राइट। तो ये पूरा ओवरव्यू भी हम लोगों ने कर लिया है। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी अगेन 2 दिसंबर। ट्रेवललेस मेट्रो लॉन्गेस्ट, ये बनी है रियाद मेट्रो। एंड वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी, ये बनी है आर्मन डुप्लेंटिस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सिटी जकार्ता, और ये बने हैं ज्ञानेश कुमार IDEA के चेयरमैन। यमन ने इसका नाम रखा है। और ऑपरेशन सागर बंधु ये शुरू हुआ था श्रीलंका में, उनको एक असिस्टेंट देने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। और आज आपको बताना है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं। माइकल एंजेलो डॉम किस कंट्री का है और ये है क्या। एंड चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मना है, किस डिस्ट्रिक्ट में मना है, किस जगह मना है, कब से कब तक मना है, साथ ही में इसको और हम किस नाम से जानते हैं वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में इसके लिए मैंने आपसे पूछा था कि काशी तमिल संगमम इसका वेन्यू क्या था, वाराणसी था। और बाकी आप आज मुझे बताओगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ थर्ड इंडिजिनसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम क्या है, ये आपने मुझे कमेंट करके